नमस्कार। आज हम बात करेंगे भगवत गीता की एक बहुत ही रिलेटेबल हिस्से की। एक ऐसी बातचीत जो हजारों साल पुरानी है, लेकिन आज भी हम सबकी सबसे बड़ी मुश्किल के बारे में है, अपने मन को कैसे काबू में करें। अर्जुन का ये जो श्लोक है ना, ये सच में ऐसा लगता है जैसे उन्होंने हम सबके दिल की बात कह दी हो। उन्होंने मन को हवा से भी ज्यादा काबू करना मुश्किल बताया है। और ये बात कोई महान योद्धा नहीं कह रहा, बल्कि एक ऐसा इंसान कह रहा है जो हमारी ही तरह अपनी उलझनों से जूझ रहा है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये मन इतना मुश्किल है क्यों? मतलब प्रॉब्लम क्या है? गीता में इसका बहुत गहरा विश्लेषण है। बात सिर्फ चंचलता की नहीं है। इसके कह सकते हैं 4 अलग-अलग चेहरे हैं जो इसे कंट्रोल करना लगभग नामुमकिन बना देते हैं। चलिए एक-एक करके इन्हें समझते हैं। तो देखिए, ये है मन के वो 4 रूप। पहला है चलम, मतलब चंचल, बिल्कुल एक छोटे बच्चे की तरह जो एक पल एक खिलौने से खेलता है, अगले ही पल दूसरे की तरफ भागता है। फिर आता है प्रमाथी। ये थोड़ा खतरनाक है। ये मन का वो रूप है जो एकदम पागलपन पर उतर आता है, इंसान को इतना उकसाता है कि वो अपनी असलियत से ही कट जाता है। तीसरा है बलवत, मतलब पावरफुल, बहुत ज्यादा शक्तिशाली, इतना कि हमारी अपनी बुद्धि, हमारी अपनी इंटेलिजेंस पर भी हावी हो जाता है। और आखिरी है दृढ़म, यानी जिद्दी। एक बार जो ठान लिया तो बस ठान लिया, फिर चाहे रावण की तरह सब कुछ दांव पर क्यों ना लग जाए। और ये बात कितनी अजीब है ना, कि जो बुद्धि हमें रास्ता दिखाने के लिए है, हमारा मन उसे ही नजरअंदाज कर देता है। सोचिए, ये तो वैसी ही बात हो गई कि किसी को कोई गंभीर बीमारी हो और वो अपनी ही दवा को फेंक दे। ये दिखाता है कि मन की ताकत को कम आंकना कितनी बड़ी भूल है। तो अर्जुन ने जब ये सारी परेशानियां बताईं तो ऐसा लगा कि भाई इसका तो कोई इलाज ही नहीं है, ये तो एक नामुमकिन काम है। लेकिन भगवान कृष्ण यहाँ एक बहुत ही कमाल का और सच कहूं तो बहुत प्रैक्टिकल 2 स्टेप का फॉर्मूला देते हैं। चलिए देखते हैं कि वो क्या है। इस फॉर्मूले का पहला हिस्सा है अभ्यास। अभ्यास का सीधा सा मतलब है प्रैक्टिस, लगातार कोशिश करना। जब भी मन इधर उधर भागे, उसे जबरदस्ती नहीं, बल्कि आराम से पकड़कर वापस अपने काम पर ले आना। और आज के ज़माने में इसका सबसे अच्छा तरीका बताया गया है परमात्मा के बारे में सुनना। ये मन को शांत करने का एक ऑटोमेटिक तरीका है। और अभ्यास अकेला काम नहीं कर सकता, इसका जोड़ीदार है वैराग्य। वैराग्य मतलब डिटैचमेंट, उन चीज़ों से थोड़ी दूरी बनाना जो मन को बार बार अपनी ओर खींचती हैं। सीधी सी बात है, अगर एक तरफ हम मन को टिकाने की कोशिश कर रहे हैं और दूसरी तरफ उसे भटकाने वाले सारे दरवाजे खुले छोड़ रखे हैं, तो बात नहीं बनेगी। तो अभ्यास और वैराग्य, ये दोनों एक साथ ही काम करते हैं, एक गाड़ी के 2 पहियों की तरह। अब यहां बातचीत एक बहुत ही इंटरेस्टिंग मोड़ लेती है। अर्जुन एक ऐसा सवाल पूछते हैं जो शायद हम सबके मन में किसी भी नए काम को शुरू करने से पहले आता है। लेकिन अगर मैं फेल हो गया तो? अगर मैं कोशिश करूं और कामयाब ना हो पाऊं तो? ये डर, ये हम सबको कहीं ना कहीं महसूस होता है। और ये सवाल इतना सच्चा है ना? कितनी ही बार ऐसा होता है कि हम पूरे जोश से कोई चीज शुरू करते हैं, लेकिन फिर जिंदगी की भागदौड़ में या अपने ही मन के भटकाव में वो बीच में ही छूट जाती है। अर्जुन की भी यही चिंता है कि ऐसी अधूरी कोशिशों का क्या होता है, क्या वो सब बेकार चली जाती हैं? अर्जुन ने इसके लिए एक बहुत ही पावरफुल इमेज यूज की है, छिन्न भिन्न बादल, यानी एक बिखरा हुआ बादल। जरा सोचिए, एक बादल का टुकड़ा है जो अपने झुंड से अलग होकर दूसरे झुंड से मिलने चला, लेकिन बीच रास्ते में ही हवा ने उसे पूरी तरह बिखेर दिया। अब वो ना तो पहले वाले का रहा और ना ही दूसरे तक पहुंच पाया। अर्जुन को डर है कि कहीं आध्यात्मिक रास्ते पर चलने वाले का भी यही हाल ना हो जाए, न वो पूरी तरह दुनिया का रह पाता है, न ही मंजिल तक पहुंच पाता है। अर्जुन के इस गहरे डर के जवाब में भगवान कृष्ण जो आश्वासन देते हैं, वो शायद पूरी भगवद गीता का सबसे तसल्ली देने वाला, सबसे सुकून देने वाला संदेश है। एक ऐसा जवाब जो हर तरह के डर को खत्म कर देता है। कृष्ण का जवाब बहुत साफ और सीधा है। मेरे दोस्त, अच्छा काम करने वाले का कभी बुरा नहीं होता। उसका ना इस दुनिया में विनाश होता है, ना ही अगली दुनिया में। मतलब एक स्पिरिचुअल सेफ्टी नेट है। आपकी कोई भी अच्छी कोशिश, चाहे वो कितनी भी छोटी क्यों ना हो, वो कभी भी वेस्ट नहीं होती। वो हमेशा आपके खाते में जमा रहती है। तो सवाल उठता है कि ये होता कैसे है? तो देखिए, इसके 2 रास्ते बताए गए हैं। पहला, अगर किसी ने थोड़ी बहुत प्रगति की है तो उसे अगले जन्म में एक अच्छे, गुणी या अमीर परिवार में जन्म मिलता है, एक ऐसा माहौल जहां वो अपनी यात्रा फिर से शुरू कर सके। और दूसरा, अगर किसी ने काफी ज्यादा तरक्की कर ली थी तो उसे सीधे किसी ज्ञानी या योगी परिवार में ही जन्म मिलता है,
ये और भी दुर्लभ है। मतलब जहां से छोड़ा था वहीं से सफर फिर शुरू हो जाता है, वो भी एक बेहतर शुरुआत के साथ। और सबसे जबरदस्त बात यह है कि पिछले जन्म की वो जो कोशिशें हैं ना, वो एक तरह से आध्यात्मिक मेमोरी की तरह साथ चलती हैं। अगले जन्म में इंसान का झुकाव अपने आप नेचुरली उन अच्छी चीजों की तरफ होता है। उसे सब कुछ जीरो से स्टार्ट नहीं करना पड़ता। जो कुछ भी कमाया था वो सब साथ लेकर आता है। तो ये सारी बातें हमें एक बहुत जरूरी सवाल पर लाकर छोड़ती हैं। अगर हर कोशिश, हर छोटा कदम भी आगे गिना जाता है, तो फिर आज वो कौन सा एक छोटा सा कदम हो सकता है जिसे उठाना सार्थक है? इसका मतलब है कि परफेक्शन का इंतजार करने की जरूरत नहीं है, बस आज एक छोटी सी शुरुआत करने की जरूरत है, इस भरोसे के साथ कि ये कोशिश कभी बेकार नहीं जाएगी।